व्हाट्सएप की ओर से भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में व्हाट्सएप ने सरकार को बुधवार से जारी होने वाले रेगुलेशंस को ना लागू करने देने की मांग की है। नए नियमों के तहत सरकार ने फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी को प्रिवेसी रूल्स से पीछे हटने को कहा है। इस मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट से ये घोषित करने के लिए कहा गया है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नियम के मुताबिक जब सरकारें मांग करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान करनी होती है। कानून के मुताबिक व्हाट्सएप को सिर्फ उन लोगों की पहचान बतानी है जिन पर गलत जानकारी साझा करने का विश्वसनीय आरोप है, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि वो ये नहीं कर सकती। व्हाट्सएप के मुताबिक उसके मैसेज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड यानी कूट भाषा में होते हैं। उसका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उसे मैसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मैसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इस एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अभी तक ये नहीं पता कि कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगी। मामले के जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है। व्हाट्सएप प्रवक्ता ने भी इस मसले पर बयान देने से मना कर दिया। हालांकि ये केस भारत सरकार के फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी टकराव को और बढ़ा सकता है। बीते हफ्ते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़े टूल किट विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई थी। व्हाट्सएप ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किए गए एक ट्वीट को मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग दिया था। इससे पहले भी भारत सरकार ने ट्विटर से कई ट्वीट डिलीट करने को कहा था। केंद्र सरकार का कहना था कि ये ट्वीट्स कोरोना महामारी को लेकर भ्रामक हैं। हालांकि दावा ये भी किया गया कि केंद्र सरकार ने वो ट्वीट भी डिलीट करवाए जिनमें उसकी आलोचना की गई थी। व्हाट्सएप ने अपने FAQ पेज पर भी इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि वहां किसी देश विशेष को लेकर नहीं लिखा गया, लेकिन व्हाट्सएप ने इसी मामले को लेकर भारत सरकार पर केस दर्ज किया है। व्हाट्सएप ने कहा कि कुछ सरकारें उसे ट्रेसेबिलिटी करने को कह रही हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि ट्रेसेबिलिटी से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक होता है और इससे अरबों लोगों की प्राइवेसी खतरे में होगी। व्हाट्सएप ने साल 2016 में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की शुरुआत की ताकि उसके जरिए किए जाने वाले कॉल, मैसेज, फोटो, वीडियो और वॉइस नोट सिर्फ उसी को मिले जिन्हें वो भेजे गए हैं। व्हाट्सएप का दावा है कि ये संदेश वो भी नहीं पढ़ सकता या देख सकता है। न्यूज़ नाउ ब्यूरो।